नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। आज मैं आपको ऐसी शख्सियत की जीवनी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनका जन्म तो किसान परिवार में हुआ था, लेकिन अपनी मेहनत और संघर्ष के बल पर राजनीति में उस मुकाम को हासिल किया जिसके लिए एक हर नेता की चाहत होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री चौधरी खुर्शीद अहमद, जिन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र में मेवात ही नहीं, हरियाणा के लिए बहुत कुछ किया। मेवात की जनता उन्हें एक मसीहा के रूप में जानती थी। 17 फरवरी 2020 को ये शख्सियत इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। उनकी यादें आज भी मेवात के लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। पूर्व सांसद एवं फाइनेंस, एजुकेशन और हेल्थ जैसे बड़े मंत्रालयों की हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे मरहूम चौधरी खुर्शीद अहमद ऐसे जमीनी लीडर थे जिन्हें अपने से ज्यादा मेवातियों से दिली हमदर्दी और इंतहाई लगाव और प्यार था। उनकी सोच थी कि मेवात के युवाओं को शिक्षा मिले, क्योंकि वे जानते थे कि शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने हकों को प्राप्त कर सकते हैं। जिसको ध्यान में रखते हुए चौधरी खुर्शीद अहमद ने मेवात में शिक्षा के आयाम स्थापित किए और उनकी अहम भूमिका भी रही। सबसे पहले उन्होंने नगीना के बड़कली चौक पर अपना निजी कॉलेज खोला, जिसे बाद में सरकार को सौंप दिया गया। इसके बाद उन्होंने नमक फिरोजपुर गांव में जेबीटी बनवाने का काम किया, जो मेवात के युवाओं के लिए संजीवनी की बूटी की तरह काम कर रही है। इसी जेबीटी की बदौलत मेवात में सबसे ज्यादा अध्यापक है। ये मरहूम चौधरी खुर्शीद अहमद की देन है। 17 फरवरी 2020 को चौधरी खुर्शीद अहमद इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके द्वारा समाज हित और राजनीति में किए गए कार्य लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। पूर्व सांसद मरहूम चौधरी खुर्शीद अहमद का जन्म 20 जून 1934 को तावड़ू के छोटे से गांव धुलावट में किसान चौधरी कबीर खान के यहाँ हुआ। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिसिंग वकील के साथ एक दिग्गज राजनेता भी थे। वह फरीदाबाद लोकसभा से एक बार सांसद और पंजाब और हरियाणा विधानसभा के लिए 5 बार विधायक चुने गए। चौधरी खुर्शीद अहमद ने 1961 में फिरदौस बेगम से शादी की। उनके 3 बेटे और एक बेटी रुखसाना है। उनके बड़े बेटे पूर्व मंत्री चौधरी आफ्ताब अहमद वर्तमान में नूंह से विधायक है। मेहताब अहमद वकालत करने के बाद बड़े भाई आफ्ताब अहमद के साथ राजनीति में उनका साथ दे रहे हैं। वहीं तीसरे बेटे अंजुम अहमद हाईकोर्ट में वकील हैं। नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। आज न्यूज़ 20 गुरुग्राम की टीम पहुंची है नूंह। जो आप हमारे साथ हैं आफ्ताब अहमद। उनके सुपुत्र आफ्ताब अहमद से पूछते हैं कि चौधरी खुर्शीद अहमद ने किस तरह से राजनीति की शुरुआत की, क्योंकि उन्होंने एक किसान परिवार में जन्म लिया था। उन्होंने तालीम के लिए सबसे ज़्यादा काम किया और उसमें चाहे अपने निजी पैसे से उस वक्त सन 1968 में एक कॉलेज की स्थापना करके नगीने में एक शुरुआत करी। तो आप देख सकते हो कि क्या उनका मकसद था, और उस कॉलेज को शुरू करके और 12 साल बाद सन 1980 में सरकार को दे दिया। ये नहीं कि किसी जो है आज के दिन किसी चीज़ पे कब्ज़ा करके, ये था कि अब सरकार इसको और विकसित करे कॉलेज को। तो सेहत का, नहरी पानी का, पीने के पानी का और सियासत में सबको सम्मान देना, प्यार देना, लोगों के लिए काम करना, जाति धर्म का कोई आधार नहीं था। कोई आ गया उनके पास तो उसका काम करते थे। और यही उनका, मैं मानता हूं कि उन्होंने राजनीति में मुड़ के नहीं देखा। देश में, प्रदेश में उन्होंने अपना नाम कमाया, और नाम भी ऐसा कमाया कि बेदाग छवि के होने पे और एक अपने आप में विकास की, एक बेहतर सोच की और एक ऐसे मुकर्रीन की तरह उन्होंने अपनी पहचान बनाई कि चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे किसी तकरीर में हो,
जहाँ जाते थे वहाँ अपना समा बांध देते थे और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते थे कि उनकी जो सोच थी। और यही मैं मानता हूँ कि समय कम मिला उन्हें जब भी राजनीति में, जब सत्ता में किसी चीज़ के लिए, और सरकारों का कुछ नज़रिया भी ऐसा नहीं था कि जब शीर्ष नेतृत्व मजबूत होता है, जब कुछ और होता है, जैसे ही वो होता है तो उसमें पूरी तरीके से वो नहीं हो सका। और हमने भी उनसे यही बात को सीखा कि अपने इलाके की अगर बहबूदी करनी है तो उसमें इल्म को, सेहत को, रोज़गार को, सिंचाई के पानी को, और इन्हीं चीज़ों पे हमने भी जो 10 साल का हमें काम मौका मिला, हमने भी उसी चीज़ को किया। और सबसे पहले कि हर इंसान की एक अपनी योगदान है, उसका अपना सम्मान है, उसको पूरी तरीके से उसको जो उसका अधिकार है उसके काम का, उसको करके दें और उसमें ईमानदारी से कह। चौर साहब की राजनीति की शुरुआत कैसे हुई? राजनीति की यही थी कि वो जहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ अपने साथियों में इतने, क्योंकि हाजिर जवाबी और उनकी जो वो थी, एक काबिलियत थी, जो मैं कहूँगा ऑर्गेनाइजेशनल स्किल थी, जिससे कि वो इतनी वो थी कि सबको अपनी तरफ आकर्षित और मोह करते थे। और उसी में वो कॉलेज में होते हुए यूनिवर्सिटी में प्रधान बने, और प्रधान बनने के बाद उन्हें मौका मिला 1962 में लाल बहादुर शास्त्री जी से, पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने यहाँ का टिकट दिया और उन्होंने यहाँ, क्योंकि परिवार में शुरू से ही जो है लोग राजनीतिक चेतना तो थी और एक आज़ादी देखी थी उन्होंने, तो जब ही से बचपन से मैंने जैसे बताया कि उन्होंने ठान लिया था कि एक जन सेवा करके और लोगों की सेवा करके उसी तरह, और वो मैं कहता हूँ वो उसी पीढ़ी के राजनीतिक और उसी पीढ़ी की जो उनकी भावना थी वही पूरी ज़िंदगी में अगर देखोगे तो वो झलकती है कि उन्होंने जन सेवा को ही सर्वोपरि करा। कभी अपनी जो इलाके की कभी विपदा आई, इलाके को कभी ज़रूरत पड़ी, उसी के अनुरूप उन्होंने कदम उठाया, कभी किसी चीज़ से झिझके नहीं, स्वार्थ की राजनीति नहीं करी, ना अवसरवादिता की राजनीति करी। चौधरी खुर्शीद अहमद ने छात्र नेता से राजनीति की शुरुआत की। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रहे। वे हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक स्तंभ की तरह रहे। एक बार उन्हें हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का ऑफर भी मिला, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। वो समाज के इतने हमदर्द आदमी थे कि कभी उन्हें पद से बड़ा, पार्टी से भी पद से बड़ा समाज को माना था। इसकी मिसाल थी कि उनके वालिद साहब एमएलए थे नूह से, और वो जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी में। तो जब इमरजेंसी ज़बरदस्ती में हो रही थी, लोग नाराज़ थे, तो पार्टी भी छोड़ दी थी, पद भी छोड़ दिया, फादर से भी रिजाइन करा दिया था। और उस समय गाना चल गया था मेवात में कि नसबंदी 13-12 में नंबर ले गए खूबी को खुर्शीद, और हमेशा अपने दादा के नाम से जाने गए। उनके दादाजी भी 2 बार एमएलए रहे हैं। तो वो समाज को उन्होंने हमेशा, इलाके को, विकास के कार्य तो इतने गिनाते गिनाते आप हार जाओगे। हर जगह उनका पत्थर मिलेगा आपको, वैसे तो पूरे हरियाणा में ही, लेकिन मेवात में तो हर जगह उनका आपको पत्थर मिल जाएगा। खुर्शीद अहमद प्रदेश में 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे, और उनके पिता कबीर अहमद 2 बार विधायक रह चुके हैं। चौधरी खुर्शीद अहमद पहली बार पंजाब हरियाणा विधानसभा के लिए 1962 में चुने गए। उसके बाद 1968, 1977, 1987 और 1996 और 1988 में सांसद रहे। उनके बड़े बेटे चौधरी आफ्ताब अहमद नूह से दूसरी बार विधायक बने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में परिवहन मंत्री रहे, अपनी सेवा दे चुके हैं। हरियाणा और पंजाब की राजनीति में अपनी छाप छोड़ने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता मरहूम चौधरी खुर्शीद अहमद की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्य और बेहतर राजनीति के तौर पर उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। चौधरी खुर्शीद अहमद ने प्रदेश में मंत्री और सांसद रहते हुए अपने राजनीतिक सफर में जो जनहित कार्य किए, उनके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। मेवात में शिक्षा के जनक से मशहूर चौधरी खुर्शीद अहमद ने मेवात में शिक्षण संस्थान खुलवाकर मेवात के युवाओं को
शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने का जो प्रयास किया था, जिनके लिए वह हमेशा याद रखे जाएंगे। चौधरी खुर्शीद अहमद ने हमेशा एक अच्छे राजनेता के रूप में काम किया और सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के चलते उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उनके द्वारा राजनीतिक करियर में लोगों की भलाई के लिए किए गए कार्यों को हमेशा जनता याद रखेगी। चौधरी खुर्शीद अहमद एक ऐसे नेता थे जिन पर उनके राजनीतिक करियर में कभी भ्रष्टाचार का कोई भी दाग नहीं लगा। वह हमेशा ही खुशमिजाज रहते थे। खुर्शीद अहमद एक ईमानदार, संघर्षशील और समाज के नेता थे, जिन्होंने मेवात ही नहीं बल्कि हरियाणा में अपने मंत्रित्व काल में शिक्षा, युवाओं के लिए अनेक शिक्षण खोले, जिससे आज उन्हें पूरी मेवात शिक्षा के जनक के रूप में जानती है। आफ्ताब जी, आपकी चौधरी खुर्शीद अहमद की ऐसी कोई घटनाएं हैं आपके को जो याद करके आपको बहुत याद आती है? अब कभी आपको डांटा हो या कभी कुछ समझाया हो, किस तरह से कोई? मैं ये समझता हूँ कि डांटना तो एक अपने औलाद का सबका अधिकार है, माँ बाप को, लेकिन वो हमेशा जो थे वो उदाहरण से जिए, मतलब ही लेड बाय एग्जाम्पल, हमेशा अपने उदाहरण से, और इसीलिए कहने से ज़्यादा जो उनके कर्म थे वो ही देख के ही प्रेरणा मिलती थी और उसके लिए बोलते थे। और लेकिन वो कभी किसी के मतलब नाराज़ होना या किसी को वो गुस्सा करना हो तो उनकी फितरत में नहीं था। हमेशा ज़िंदा दिली से और अपने खुश मिजाजी से और हाजिर जवाबी के लिए शुरू बचपन से ही जाने जाते थे और अंत तक भी उसमें ही वो इसी दौर के साथ ही गुजरे। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री मौजूदा नूह से विधायक आफ्ताब अहमद, जिन्होंने मरहूम चौधरी खुर्शीद अहमद के पूरी जीवनी के बारे में बताया। चौधरी खुर्शीद अहमद ने वर्षों तक जनप्रतिनिधि बन करके और जनता की जो सेवा की है, और मैं समझता हूँ कि उनके जाने से एक रिक्ति तो हुई है, लेकिन जो प्रभु इच्छा होती है उस हिसाब से होता है। उनके जाने के बाद परिवार को प्रभु जो है उनको शक्ति प्रदान करें, उनके जाने के बाद जो क्षति हुई है उसको सहन करने की। और मैं समझता हूँ कि परिवार के सब लोग, जैसे उनके बेटे भी अब विधायक हैं आफ्ताब अहमद, उनके चिन्हों पर चल करके यहाँ जनता की सेवा करते रहें, यही शुभकामना। कि पूरे हमारे इस इलाके को ही नहीं, चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उनका अपने आप में एक रुतबा रहा। और 62 से लेकर अंतिम सांस तक राजनीतिक तौर पर उनका एक्टिविज्म रहा। आज शायद प्रदेश के अंदर हमें उसका एहसास लॉस का होगा। मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ उनको अपने चरणों में स्थान बख्शिश करे और परिवार को ताकत दे कि परिवार मजबूती के साथ उनके करे हुए कार्यों को निभाने का काम। मजे हुए राजनेता के साथ साथ एक बहुत ही संघर्षशील आदमी, जिसने अपने इलाके के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और कैसे एजुकेशन को बढ़ावा मिले। एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए इस इलाके में बहुत सारे स्कूल और संस्थाएं उन्होंने बनवाई। मेरे ख्याल आज भी इलाका उनका ऋणी है। उनके जाने से न केवल परिवार का बल्कि इलाके का, प्रदेश का बड़ा नुकसान है। परमात्मा की मर्जी है, जो आएगा उसको जाना पड़ेगा, लेकिन जाती बहुत सारी दुनिया है, कमी किसी किसी की बहुत बड़ी कमी है। खुर्शीद अहमद जी एक युग पुरुष थे। न केवल मेवात के इस पिछड़े इलाके के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन का समर्पण किया, परंतु उसके साथ साथ एक बेहतरीन शिक्षाविद, एक बेहतरीन प्रशासक और एक इस प्रकार के योग्य व्यक्ति वो थे जिन्होंने अपनी अमिट छाप हरियाणा के हर हिस्से में भी छोड़ी, हरियाणा सरकार और प्रशासन में भी छोड़ी, और उसके साथ साथ पूरे देश में भी उन्होंने एक विशेष योगदान दिया। व्यक्तिगत तौर से मैं ये मानता हूँ कि मेरे लिए बहुत भारी क्षति है
क्योंकि मेरे पिता और हमारे आदरणीय बाबूजी, उन दोनों की दोस्ती, उन दोनों का साथ, उन दोनों का हर रोज़ का उठना बैठना, वो आज भी बचपन से आज तक मुझे याद है। और मैं सौभाग्यशाली इसलिए भी हूँ कि मैंने उनके साथ भी काम किया और उसके बाद हमारी जो अगली पीढ़ी है, आफ्ताब भाई, उनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। बहुत कम लोग ऐसे हरियाणा में हैं जिनको दोनों पीढ़ी के साथ काम करने का मौका मिला, इसलिए मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। मुझे ये विश्वास है कि वो जहाँ भी हैं वो इस पूरे इलाके की बेहतरी के लिए दुआ कर रहे होंगे और हमारी भी परमात्मा को, खुदा को ये दुआ है कि उनको अपने चरणों में तो उसने जगह दी ही होगी, उसके साथ साथ उनका आशीर्वाद सदैव पूरे परिवार पर, इस इलाके पर बना रहे। देश के दायरे में सीमित नहीं किया जा सकता। वो उनका योगदान ना सिर्फ मेवात, हरियाणा, पूरे देश के लिए उनका योगदान रहा। उन्होंने पूरे देश में किसान की, गरीब आदमी की, मेवात की आवाज़ बनकर पूरे देश में उन्होंने यहाँ की आवाज़ उठाई। लंबा राजनीतिक उनका जीवन रहा और ऐसे लंबे राजनीतिक जीवन में मैं समझता हूँ कि एक भी कोई जो है उनके दामन पे कोई छींटा नहीं लगा। ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, उनका इतिहास है। उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ी है पूरे हरियाणा की राजनीतिक क्षेत्र में जिसकी पूर्ति होना संभव नहीं है। मेवात को आगे बढ़ाने के लिए, दक्षिण हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो पानी की बात हो, नहरों की बात हो, यहाँ पे शिक्षा की बात हो, उनका जो योगदान है ये पूरा इलाका, पूरा मेवात, दक्षिण हरियाणा, ये कभी हम भुला नहीं सकते, यहाँ का नौजवान भुला नहीं सकता। और उनकी सोच को आगे जिस प्रकार से परिवार लेके जा रहा है, चाहे आफ्ताब भाई हो, चाहे मेहताब भाई हो, मैं समझता हूँ कि ये सही मायने में यही सच्ची श्रद्धांजलि है उनको, और उनकी सोच को हम सब आगे लेके जाएं, पूरा मेवात आगे लेके जाएं, हम लोग आगे लेके जाएं। देखिए, नेतृत्व एक दिन में नहीं पैदा होता, उसके बरसों लग जाते हैं। उन्होंने एक ऐसा नेतृत्व बनाया था जिसकी वजह से पूरे मेवात और पूरे दक्षिण हरियाणा को बहुत गौरव हुआ था, बहुत मान सम्मान की पगड़ी हम सब बहुत ऊपर गई थी। ऐसा नेतृत्व उन्होंने यहाँ इस इलाके में मेहनत करके एक अपना खड़ा किया था। ये एक, मैं समझता, बहुत बड़ी बात है। आज हम श्रद्धांजलि देते हैं, मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। हमारे पारिवारिक संबंध रहे, हमारे 3 पीढ़ियों के पारिवारिक संबंध इस परिवार के साथ रहे हैं जो अटूट संबंध हैं। और एक तरफ तो हमें बहुत इस बात को लेकर हम सब शोकग्रस्त हैं, दुख है, मगर साथ में हम ये सारे संकल्प लेते हैं